क्या दिया है, ईसवी तथा ईसा पूर्व, बहुत बड़ा टॉपिक है भाई साहब। बीसी, बीसी और एडी, एडी को बोला गया यहां पर क्या, ईसवी, और बीसी को क्या बोला गया, ईसा पूर्व। क्या बोला गया, ईसा पूर्व, बीसी को। यह टॉपिक पहले कंप्लीट करना, यह भी छोटा सा, एक एक बॉक्स की चीज समझाऊंगा, एक एक चीज, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। कुछ छोड़ दिया तो बेकार है। रटवाना आता नहीं, समझाना आता है मेरे को, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। वाई ग्रुप सबके लिए, वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप सब पढ़ो भाई साहब, ठीक, फिजिक्स मिलेगी वहां पे। सबसे बड़ी बात क्या होती है, बीसी का पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, बिफोर द जीसस क्रिस्ट, बिफोर द जीसस क्रिस्ट, कहने का मतलब है जीसस क्रिस्ट की बात कर दिया। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय क्या कहलाता है, ईसा पूर्व कहलाता है। क्या कहलाता है, ईसा पूर्व। किसको, बीसी को, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। और याद कर लो एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडी का फुल फॉर्म होता है एन्नो डोमिनी। क्या बोलते हैं, एन्नो डोमिनी। और एन्नो डोमिनी मतलब ईस्वी, ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो इससे पता चलता है ईसा मसीह का जन्म कब हुआ, तो ईसा मसीह का जन्म हुआ कब, 0 ईस्वी। जब भाई साहब जन्म 0 ईस्वी को होता है तो वो होता है क्या, बर्थडे ऑफ ईसा मसीह, ठीक है। तो ईसा मसीह का जन्म, बर्थडे ऑफ ईसा मसीह, ठीक है। जीसस क्रिस्ट का जन्म कब होता है, 0 ईस्वी को। तो इससे पता क्या चला हमें, इससे पता चला 0 ईस्वी के पहले का समय बीसी, 0 ईस्वी के बाद का समय एडी ईस्वी। जो 2021 चिल्ला रहे हो, तो ये 2021 जो है ना भाई साहब, ये ईस्वी है, ना कि बीसी। तो इसका मैं एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूं बहुत अच्छे से, हर एक चीज मजे से आएगा, ठीक है। चलो भाई साहब, क्या तो बात समझना मेरे शेर। एक उदाहरण मैं तुमको देता हूं, क्या देता हूं, एक महात्मा बुद्ध को जानते ही होगे। तो महात्मा बुद्ध को जब जानते हो तो महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हो। इनका जन्म जो होता है वो होता है 563 बीसी। कब होता है, 563 बीसी को। और इनकी मृत्यु कब होती है भाई साहब, इनकी मृत्यु होती है 483 बीसी। कब होती है, 483 बीसी। इससे पता चलता है, जब मैं भी छोटा था पढ़ता था तो भाई साहब हमें लगता था क्या हुआ, जो इतिहासकार है उन्होंने गलत लिख दिया, क्या उल्टा चलने लगे, सटिया उटिया गए, पगला गए। तो पगलाए नहीं वो लोग, वो बिल्कुल सही थे, क्योंकि जो समय था ना वो उल्टा ही चलता था। बीसी का मतलब होता है समय को उल्टा चलाना, एडी का मतलब होता है समय को आगे चलाना। क्लियर है, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, समय आगे चल रहा वर्ष, बीसी का मतलब पीछे जाता है। क्लियर। तो भाई साहब 563 से पीछे आया तो हमको लगा कि ये उल्टा लिख दिए, 483 में जन्म होना चाहिए, 563 मरण होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, वो अपनी जगह सही थे, हम गलत थे अपनी जगह। इसका मतलब हुआ कि जन्म और मृत्यु से यह पता चला कि यह बीसी लिखा हुआ है, बीसी का मतलब उल्टा। तो आज हम तुमको समझाए दे रहे हैं बड़े जबरदस्त तरीके से। तो समझो भाई साहब, क्या समझोगे, तो इसको हम हटाए दे रहे हैं, जिससे यह वाला कॉन्सेप्ट यहां पे तुम्हें समझ में आ गया। अब बात समझो, इसी प्रकार बांट दिए गए क्या, 4 संवत। एक संवत का नाम रखा गया जिसका नाम रखा गया विक्रम संवत। क्या रखा गया, विक्रम संवत। और विक्रम संवत के बाद जो दूसरा संवत बनता है वो बनता है कौन सा, शक संवत। कौन सा बनता है, शक संवत। और जो तीसरा बनता है भाई साहब वो बनता है क्या, गुप्त संवत। क्या बनता है, गुप्त संवत। और जो चौथा संवत बनता है वो बनता है क्या, हिजरी संवत। क्या बनता है, हिजरी संवत। तो भाई साहब इससे यह पता चला संवत तो और सारे हैं, कई सारे हैं, लेकिन 4 प्रमुख संवत हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से, एक विक्रम, एक शक, एक गुप्त और एक हिजरी। 4 संवत प्रमुख हैं। कौन कौन से, विक्रम, शक, गुप्त और हिजरी। 4 संवत के अलावा हमें कोई संवत नहीं पढ़ने, क्योंकि पेपर में और कुछ नहीं पूछा जाता। बिल्कुल संगीता बेटा, आज से क्लास स्टार्ट हुई है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर मजा आ रहा हो। अगर लग रहा हो सर जी लूसेंट को एक रिफॉर्म करे दे रहे हैं, लूसेंट की परिभाषा बदले दे रहे हैं, लूसेंट को लोग
जितने टीचर्स थे मोटी मोटी पोथी लेके चले आते, कहते हैं ये पढ़ो तो सिलेक्शन होगा। मैं कहता हूं लूसेंट पढ़ो विथ रिफॉर्म, उसको आधुनिकीकरण के माध्यम से बदलो, चीजों को बदलना आना चाहिए। बैसाखी तो तुमको सब पकड़ा देंगे, चल लोगे, एक बार बैसाखी फेंक के देखो, तब तुमको चलना आता कि नहीं आता, तब देखो भाई साहब। चलो बहुत बढ़िया, देखो 4 संवत है, विक्रम शक गुप्त हिजरी। तो बात समझो, सबसे पहला प्रश्न रट डालो सब बच्चा, कहां रटोगे? विक्रम संवत का टाइम पीरियड कितना होता है? तो विक्रम संवत का टाइम पीरियड होता है 57 अथवा 58, कहीं कहीं 57 और कहीं कहीं 58 मिल जाता है। और क्या लगा होता है? बीसी। क्या लगा होता है? बीसी। शक संवत का टाइम पीरियड कितना? तो याद रखिएगा 78 ईस्वी। कितना? 78 ईस्वी। तुम एक चीज देखो, 4 संवत है, गुप्त संवत का टाइम पीरियड कितना? तो गुप्त संवत का 319 और 320 ईस्वी डैश करके, हिजरी का 622 ईस्वी। सारे बचवा का याद हो गया होगा कि 4 संवत कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से मेरे बालक? विक्रम शक गुप्ता और हिजरी। क्लियर? एक तो हमारे नाम पे याद कर लो, गुप्ता मैं भी हूं, तो गुप्त संवत। ठीक, मान लो राघव सर 319 320 याद हो गया तुम्हें। ठीक, तो भाई साहब विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत, 4 प्रकार के संवत तुमको हमने रटवाए। क्लियर? सबके टाइम पीरियड तुमने याद कर लिए। अब पेपर में सबसे पहला प्रश्न आईएएस में पूछा गया। क्या पूछा गया? लूसेंट की किताब से पूछा गया। क्या पूछा गया? पूछा यह गया कि निम्नलिखित में से बताओ कौन सा संवत चारों में भिन्न है। तो चारों में संवत भिन्न कौन सा है? तो बता दो। सब में ईस्वी लगा पड़ा है और एकमात्र संवत जो पीछे की ओर दौड़ रहा है, कौन सा? विक्रम संवत। तो भाई साहब बच्चा बच्चा बोलेगा 4 संवत में भिन्न संवत कौन सा है? विक्रम संवत। चाहे आईएएस पूछ ले, चाहे जो पूछ ले, तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा। क्लियर? यहां पे नॉलेज सहित बात करूंगा मैं। ठीक है, चलो मजा आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, मजा आना चाहिए भाई साहब। तो सबसे अलग संवत विक्रम संवत, और विक्रम संवत एक ऐसा संवत है जो पीछे की ओर दौड़ रहा, बाकी सब आगे की ओर। चलो मजा आ रहा। अब मैं अपने सचान सर से कहना चाहता हूं थोड़ा सा मुझे पानी की व्यवस्था करा दे, क्योंकि बच्चों को लूसेंट पढ़ा रहा हूं, जबरदस्त अंदाज में पढ़ाना है, तो पानी के साथ थोड़ी एनर्जी भी मिलती रहे। गर्मी का मौसम है। चलो भाई साहब मजा आ रहा ना? अरे सपना बेटा इतने क्यों मैसेज भेज रही हो? मैं खुद हट जाऊंगा, स्क्रीनशॉट आप ले लेना बिटिया, परेशान ना हो। ठीक है, चलो चलो बच्चा आगे। तो मेरी गुजारिश है कि मुझे जल पिला दिया जाए। ठीक है, चलो। तो सबसे अलग संवत विक्रम संवत। क्लियर? क्यों? क्योंकि पीछे चलता, बाकी सब आगे चलते हैं। क्लियर है? चलो क्लियर बच्चा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सचान सर का, जो अपने राघव सर का इतना ख्याल रखते हैं। भाई साहब 4 संवत बता दिए। हटके कौन सा है? विक्रम है। कौन सा है? विक्रम है। क्लियर? 3 एक प्रयोग ये। अब देखो इसमें अगला पॉइंट क्या याद रखना, बात आती है तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, जैसे तुम्हारी सब शादी हो जाती है तो तारीख भी याद रखते हो, सन भी याद रखते हो, बार बार उसी तारीख उसी सन के हिसाब से एनिवर्सरी मना लेते हो। क्लियर? या तुम्हारा जन्म दिवस हो जाए, तुम्हारे लड़के का हो जाए, तुम्हारी लड़की का हो जाए। ठीक? या मान लो भाई बहन जिसका भी जन्म दिवस हो, उस दिन जन्म दिवस हुआ हो तो वो मनाते हो बार बार। क्यों? क्योंकि वो स्पेशल था। क्लियर है? तो उसी प्रकार विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, हिजरी संवत भी तो कुछ ना कुछ स्पेशल रहा होगा। तो स्पेशल क्यों रहा भाई साहब? तो विक्रम संवत याद रखिएगा, एक राजा थे। कौन राजा थे? उज्जैन के स्थानीय राजा थे, और आज तक इन राजा का नाम नहीं ओपन हुआ अभी तक। उज्जैन के स्थानीय राजा थे और नाम अभी तक का नहीं पता चला इनका क्या था। तो उज्जैन के स्थानीय राजा ने हराया किसको था? शकों को हराया। किसको हराया था? शकों को। अब तुम्हारे मन में बात आ रही होगी सर शक कौन थे? तो मैं बताता हूं कौन थे। भारत में जैसे आधुनिक में पढ़ते हो, यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, अंग्रेज पहले तो आई पुर्तगाल, फिर डच, अंग्रेज। क्लियर है? पुत्रड़ा डैड फंसा बताया था। ठीक उसी प्रकार
भारत, प्राचीन भारत में भी आक्रमण हुआ है भाई साहब। मध्य में जैसे मुगलों ने किया, प्राचीन में किसने किया? तो प्राचीन में याद कर लो क्रम, सबसे पहले हिंद यूनानी। प्राचीन भारत में आक्रमण करने वाली शक्तियों का क्रम क्या विदेशियों का? हिंद यूनानी, फिर है शक, और शक के बाद क्या है? शक के बाद है पहल्लव, और पहल्लव के बाद क्या है? कुषाण। तो सब बच्चा बच्चा बोलेगा प्राचीन भारत में आक्रमण करने वाली विदेशी शक्ति चार कौन कौन से थी? तो भैया हिंद यूनानी थी, शक थी, पहल्लव थी और कुषाण थी। हिंद यूनानी, शक, पहल्लव, कुषाण। हिंद यूनानी, शक, पहल्लव, कुषाण, चार शक्तियां प्रमुख थी जो विदेशी शक्ति थी। क्लियर? अब देखो, तो उज्जैन के जो स्थानीय राजा रहे विदेशी शक्ति आए थे शक, इनका हरा देना है। तो जिस सन में इन्होंने हराया, क्लियर नहीं कर पाया कि 57 के 58, इसी सन को मनाते हम लोग विक्रम संवत। और विक्रम संवत इसलिए मनाते क्योंकि ये जो राजा थे ना, ये राजा भाई साहब जो थे ना थोड़ा एडवांस थे। इन्होंने जैसे ही जीता, इन्होंने अपनी उपाधि रख ली, अपनी उपाधि ग्रहण की। कौन सी? विक्रमादित्य उपाधि। विक्रमादित्य उपाधि का नाम रख लिया। और भारत में अभी तक का इतिहास में टोटल विक्रमादित्य की 14 उपाधियां हो चुकी। कितने लोग विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण कर चुके हैं? 14 लोग विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण कर चुके हैं, जिसमें सबसे फेमस उपाधि जो है वो पता किसकी है? चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे फेमस उपाधि है विक्रमादित्य की, याद रखिएगा। तो इसका तो मतलब समझ में आ गया होगा, आ गया ना, कि ये विक्रम संवत क्यों चालू हुआ? उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को हराया था और इन्होंने कौन सी उपाधि वापस ग्रहण की? विक्रमादित्य। टोटल इतिहास में आज तक विक्रमादित्य की कितनी उपाधियां हुई? तो 14 उपाधियां आज तक हो चुकी, 14 लोगों ने। तो यही विक्रम के नाम पे विक्रम संवत। क्लियर? फिर भाई साहब शक संवत देखो, क्या देखोगे? शक संवत। शक संवत के सन में 78 ईस्वी में। तो शक संवत ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे आपको। पता कैसे? जो एक जो चार शक्ति तुमको याद करवाया हमने, हिंद यूनानी, शक, पहल्लव, कुषाण, एमा एक का तो काम हो गया, एक का तो काम हो गया। उज्जैन के स्थानीय राजा शकन का हरा दिन, तो विक्रम संवत चालू हुआ। क्लियर? फिर इसके बाद एक और काम है का? कुषाण जो वंश के शासक हैं, कुषाण वंश के, तो कुषाण वंश के शासक का नाम रहे, कुषाण वंश के शासक जो हैं, कुषाण वंश के शासक, उनका नाम था कनिष्क। क्या नाम था? कनिष्क। और याद रखिएगा पूरे कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक, पूरे कुषाण वंश का सबसे ज्यादा प्रतापी शासक पता कौन है? कनिष्क था, कनिष्क। और कनिष्क ने क्या किया? इस सन में इन्होंने एक उपलब्धि हासिल कर ली। क्या? कहीं अब हम गद्दी पर बैठेंगे, तो टीका वीका लगा होगा, माला वाला पहना होगा, सिंहासन बैठे, मुकुट उकुट लगा होगा। तो याद रखना कनिष्क का जिस सन में राज्यरोहण हुआ था या राज्यभिषेक हुआ था, उस सन को हम लोग कहते हैं क्या? शक संवत। क्या कहते हैं? शक संवत। तो दोनों संवत याद हो गए, कौन किसकी वजह से चालू हुआ। तो उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को हराया, विक्रमादित्य की उपाधि ली, तो विक्रम संवत। कुषाण वंश का शासक कनिष्क ने मुकुट पहना, तो वो क्या हो गया? शक संवत 78 ईस्वी। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न, जो तुम्हारा कैलेंडर है, पता कौन सा कैलेंडर है तुम्हारा? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। जो अपना कैलेंडर है उस कैलेंडर का नाम पता क्या है? ग्रेगोरियन। और याद रखिएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर ऐसा कैलेंडर है जो किस पर आधारित है? किस संवत पे? वो आधारित है शक संवत पे। वो आधारित है किस पे? शक संवत। तो पेपर में प्रश्न आता है, जो भारत का आधुनिक कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, किस पे आधारित है? वो आधारित है किस पे? शक संवत पे। क्लियर? याद हो गया? अंग्रेज लोग महीना मनाते हैं 1 जनवरी, आखिरी मनाओ तो दिसंबर, लेकिन तुम्हारा महीना जो ओरिजिनल है हिंदी माह, पहला मंथ कौन सा होता है? तो याद रखिएगा पहला माह जो होता है उसको बोलते हैं क्या? चैत्र। क्या बोलते हैं? चैत्र। जो अंतिम महीना होता है उसको क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा अंतिम माह जो होता है उसको बोलते हैं फागुन। फागुन। भैया एक एक चीज बताएंगे तुमको, एक एक चीज, बेसिक से बेसिक, ऊपर से ऊपर, मजे से मजे, बिल्कुल। बहुत बढ़िया निधि, रविकांत, मैं भाई साहब एक बार जोर लगाओ, शेयर करो, जबरदस्त अंदाज में मजा आ जाए। चलो भाई साहब, पहला महीना हिंदी का चैत्र और अंतिम फागुन। और याद रखिएगा
चैत्र शुरुआत कितनी तारीख से होता है? चैत्र की शुरुआत होती है 22 मार्च से। कब से? 22 मार्च की। और फागुन का अंतिम दिन कब होता है? तो फागुन का अंतिम दिन होता है 21 मार्च को। क्लियर? फागुन का अंतिम दिन होता है 21 मार्च और शुरुआत होती है 22 मार्च। मजा आ रहा ना? क्लास बेटा आराधना शाम को 7 बजे आपको मिलेगी। चलो इसको फिर छोटा करते थोड़ा सा, फिर आगे देखते हैं मजे से। ठीक? अच्छा, आपको स्क्रीनशॉट लेना, ले लो बच्चा। मैं आपको स्क्रीनशॉट पहले लेवा दूं, फिर उसके बाद छोटा करते हैं। ठीक? चलो ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट भी लेते रहो, सब कुछ आराम से नोट्स बनेंगे, मजा आ जाएगा बिल्कुल। एमटेक कंप्यूटर एजुकेशन उन्नाव, क्या बात है, मजा आ रहा है भाई साहब। उन्नाव में झंडे गाड़ने अपने अब तो। मजा आ रहा ना भाई? बिल्कुल 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 बिल्कुल। लिखें कि याद करें समझे, तो तुम्हारी इच्छा भैया, याद करो तो बिल्कुल। कमलेश अब साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन साथ तुम भी निभाओगे, बेवफा नहीं होगे तुम लोग पता क्या कर, तुमको अकेले छोड़ो तो मजबूरन हमें कोने में जाके बैठना पड़ता है। ठीक है? लूसेंट से जीएस में आग लगाएंगे, मैं बता रहा हूं। लूसेंट से जीएस में जितने यूट्यूब है जाके देख लो, लूसेंट की सिर्फ पढ़ी है, बांची गई है। लेकिन अब देखना लूसेंट पढ़ी कैसे जाती, सिखाई कैसे जाती, दिमाग में कैसे रखी जाती, तो मैं सिखाऊंगा तुमको। चलो भाई साहब, सबके लिए बिटिया कंप्लीट रही है। धर्मेश सबके लिए कंप्लीट रहेगा, परेशान ना हो तुम। ठीक है? बस पढ़ते रहो भाई साहब, पढ़ते रहो। चलो अब इसको करते हैं छोटा थोड़ा सा, फिर इसको पहुंचा देते यहां। और जब यहां पहुंचा दिया हमने, तो बात समझो बहुत ध्यान से। क्या समझोगे बच्चों? तो विक्रम समझ में आ गया, शक समझ में आ गया। अब बचा गुप्त संवत। तो गुप्त संवत किसने चालू किया? तो याद रखिएगा, गुप्त संवत चालू किया किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या चालू किया? गुप्त संवत। कौन सा संवत? गुप्त संवत। याद रखिए, हिजरी संवत क्या होता है? तो मुस्लिम धर्म के या इस्लाम धर्म के पैगंबर तो पता ही होगा। तो मुस्लिम धर्म के पैगंबर का नाम क्या था? तो मुस्लिम धर्म के पैगंबर का नाम था मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब, मुस्लिम धर्म या इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब। ठीक? अब भाई साहब इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया ये कि 622 ईस्वी में ये इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? 622 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? तो हीरा नामक गुफा में हुई। कहां पर हुई? हीरा नामक गुफा में। किसको? मोहम्मद साहब को। तो भाई साहब 622 ईस्वी को कहते हैं क्या? हिजरी संवत। पेपर में प्रश्न आ गया, हिजरी संवत कौन से धर्म से संबंधित रहे? तो भैया मुस्लिम भाई वाला संबंधित है इस्लाम धर्म से। याद रखना बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा दीपक पहली क्लास है, परेशान मत हो। ठीक है? पहली क्लास है, एक एक प्रश्न बताऊंगा मैं तुमको। अब सभी बच्चों के लिए एक प्रश्न आ रहा है बहुत ही जबरदस्त अंदाज में। देखता है हमारा बच्चों का कितना तेज भाव है। चलो भैया, सबसे पहला प्रश्न तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा क्या? शक संवत एवं हिजरी संवत। हिजरी संवत के मध्य कितने वर्ष का अंतर है? के मध्य कितने वर्ष का अंतर है? देखते हैं कितने बालक बताते हैं कितने वर्ष का अंतर है। जल्दी से बताओ भैया, कौन बताएगा? देखते हैं कौन बाजी मारता है। स्टडी एंड फिटनेस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दीपांशु किलर किलर किलर, क्या बात है भाई साहब। हाँ, मैथ की क्लास होगी बच्चों 8:30 बजे। अम्बुसर SD यादव तबाही मचावे आ रहे हैं मिश्रण लिख के। ठीक? चलो जल्दी बताओ, शक संवत और हिजरी संवत के मध्य अंतर जल्दी बताओ बच्चा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। लूसेंट की आज पहली क्लास है। अच्छा आ गया आंसर, क्या बात है मेरे शेर। देखो हिजरी संवत, देखो सभी बच्चों का गलत आंसर आ रहा। पता क्या गलत आ रहा? अभी हम बताते हैं गलत क्या आ रहा आपका। भाई साहब शक संवत टाइम पीरियड कितना था? 78 ईस्वी।
और हिजरी संवत का कितना था 622 ईस्वी। दोनों के बीच अंतर पूछ रहा, ईस्वी ईस्वी सेम है तो 622 में घटा कितना दो 78, तो 12 में 8 गए कितना बचा 4, 11 में 7 गया 4, यहां कितना बचा 5। 544 साल का फर्क है शक संवत और हिजरी संवत के बीच में। ये आईएएस में प्रश्न पूछे जावत की तरह। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। 544, क्या बात है ज्योति हिरवार, क्या बात है। सी ऑफ नॉलेज, मजा आ गई बच्चा। सर्वेश के एडिटिंग, क्या बात है। आशीष, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको मजा आएगा ना। अगला प्रश्न पूछते हैं, अब देखते हैं कितने बालक बताते हैं, मजा आ जाएगा। शक संवत एवं विक्रम संवत के मध्य अंतर बताओ। शक संवत एवं विक्रम संवत के मध्य अंतर कितने वर्ष का है, के मध्य अंतर कितने वर्ष का है। देखते हैं कौन बचवा इस बार बाजी मारा था वहां। चलो बहुत बढ़िया, राजा नंदन, क्या बात है क्या बात है। चलिए सभी लोग मैथ की क्लास में आज जुड़ना, क्योंकि एसएससी जीडी का प्रारंभ हुआ है। तो आज एसएससी जीडी के लिए लूसेंट की क्लास और मैथ में एसडी यादव आतंक छाएंगे जबरदस्त तरीके से। 7 बजे जुड़ना न भूलो हमसे, और 8:30 बजे मिलना है अम्बुज सर से, जो मैथ ऑफ विजार्ड। क्लियर, बहुत बढ़िया। हाँ देख लो अरे बच्चा सब फेल हो गए, 21 साल निकाल के, हमको पता रहा गलती करिए है बच्चा, कोई बात नहीं बच्चों। अब बात समझो बहुत प्यार से, क्या समझोगे। शक संवत मतलब 78 ईस्वी है, मतलब 78 ईस्वी है। विक्रम संवत मतलब बच्चा 57 बीसी है, 57 बीसी है। क्लियर, तो बात समझो, अब ती ईस्वी नहीं है कि सेम है घटा के रख दो, अब ती अलग अलग है। तो सबसे पहली बात बीसी है मतलब उल्टा चलेगा मामला। उल्टा का मतलब 57, 56, 55, 54। क्लियर, तो भाई साहब 57 से इसी प्रकार उल्टा चलते चलते एक समय ऐसा आएगा कि 0 ईस्वी मिल जाएगी, मतलब 57 साल ये चल के आना पड़ेगा, तभी तो 0 ईस्वी मिलेगी, वरना 0 ईस्वी नहीं मिलने वाली। क्लियर हो गई बात। चलो बहुत बढ़िया, फिर आगे देखो जबरदस्त अंदाज में। तो 57 ये चल के आए, उसके बाद बचवा क्या करना है, पता क्या करना है, 0 ईस्वी तक गई जाइयो, कहां तक का 78 तक का, मतलब 1 ईस्वी 2 ईस्वी 3 ईस्वी 4 ईस्वी 5 ईस्वी 6 ईस्वी, इस तरह चले जाइयो 78 तक का। और जब 78 साल तक यहां जाओगे तो 78 और 57, 78 और 57 दोनों जोड़ दो, कितना आएगा भाई साहब, 78 57 हो गया, 8 7 15, 7 5 12, 1 13। भैया मैथ सीखे रहे हो, हम भी अम्बुज सर से मैथ सीखते हैं, तभी आप जोड़ पाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अम्बुज सर हमारी क्लास डेली 2 घंटे मैथ की लगाते हैं। तो 135 वर्ष आ गया, किसके बीच डिफरेंस, शक संवत और विक्रम संवत के बीच। तो भैया जितने लोग सही थे, मधु बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। योगेंद्र, संदीप, क्या बात है, मजा आ रहा ना भाई साहब, मजा आएगा। इस तरह के प्रश्न तुमको इतिहास में कोई नहीं पढ़ाएगा, हम पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो भाई साहब, बहुत बढ़िया। और कभी भी 58 ईस्वी लेके आ जाए, ऑप्शन 135 ना होए 136 हो तो वो सही जी। बताओ कैसे हुई जी, क्योंकि 57 की जगह क्या मान ले 58, तो 58 मान के चलिए तो 136 आ जी। क्लियर, क्लियर है भाई साहब। चलो मजा आ रहा नहीं आ रहा, शेयर लाइक रुकना नहीं चाहिए, आज आतंक लगना चाहिए। लूसेंट की पहली क्लास है, और बता देना बच्चों को भाई साहब यहां सिखाया नहीं, समझाया जाता, दिमाग में छपाया जाता। ठीक है, चलो हर जगह तुमने रटने वाली विद्या पढ़ी होगी, यहां रटोगे नहीं आप। तो भाई साहब सारे संवत अंतर निकाल लोगे। तो अगर एक बार संवत की बात करें तो कितने संवत, 4। कौन सा कैलेंडर अपना आधारित है, शक संवत पे। ग्रेगोरियन कैलेंडर है, पहला महीना हिंदी का चैत्र, अंतिम फागुन। चैत्र की शुरुआत 22 मार्च थे, फागुन का अंतिम दिन 21 मार्च। क्लियर। फिर बच्चा चारों संवत में सबसे अलग कौन सा है, विक्रम। विक्रम एक के पीछे अलग है क्योंकि उल्टा जावत है, बाकी तीनों आगे जावत है। तो विक्रम संवत मतलब कितना 57 या 58 बीसी। शक संवत 78 ईस्वी। गुप्त संवत 319 320 ईस्वी। हिजरी 622 ईस्वी। खत्म।
फिर विक्रम चालू का है बा उज्जैन के राजा रहे एक स्थानीय जिनका नाम नहीं पता बे आज तक का, और वही हराइन के कर है सकन का। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर लेन, वही के बाद 14 उपाधि हुई इतिहास में आज तक का, और 14 उपाधि भाई जयमा या फेमस वही अपनी उपाधि के नाम पे संवत चला दिन विक्रम संवत। फिर शक संवत हुए पर प्राचीन भारत में विदेशी शक्ति आई रहे, विदेशी शक्ति आई रहे 4, हिंद यूनानी शक पहलो कुषाण, जेमा कुषाण के राजा रहे कनिष्क, और कनिष्क रहे सबसे प्रतापी शासक, और जब प्रतापी रहे तो चालू कर इनका अपन राज्य अभिषेक मुकुट धारण कर ले, तो मुकुट धारण कर ले तो इस संवत बना दिन शक। गुप्त में चालू कर दिन कौन चंद्रगुप्त प्रथम, और हिजरी मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति, खत्म काम। तो संवत बीसी ईस्वी का पूरा क्लियरेंस होगा। आज के बाद अब तुमको कोई रोकेगा नहीं, गारंटी मैं बता रहा हूं। बहुत मजा आ रहा है ना? बिल्कुल। नैना पटेल बिल्कुल मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। मधु प्रभाकर क्या बात है। रविकांत भाई साहब डेली शाम को 7 बजे जुड़ना। आगे तो ईस्वी और ईसा पूर्व खत्म हो